अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मसाजिद अल्लाह के घर हैं और ये सिर्फ अल्लाह ज़ुल जलाल की इबादत के लिए बनाई जाती हैं। लेकिन आज हम आपको मसाजिद में रिकॉर्ड की गई 10 ऐसी वीडियोस दिखाएंगे जिन्हें शायद आप पहली बार देख रहे हों। सबसे पहले इस क्रैक कॉम को देखें। दोस्तों, नमाज पढ़ाने के लिए आगे इमाम सिर्फ एक ही खड़ा होता है और यही इस्लामिक तरीका है। लेकिन इन अकल के मारे लोगों का इस्लाम से क्या लेना देना, ये तो सिर्फ अपनी मन मानी के दीन पे चलने वाले हैं। ये जाहिल दो इमाम आगे खड़े होकर जमात करवा रहे हैं और दोनों अपनी मुख्तलिफ किरात कर रहे हैं। हमारे मसलक का सत्यानाश नहीं सवा सत्यानाश हो रहा है। अब इस वीडियो को देखें। बेटे ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया है और बाप अपने बेटे के इस अमल पे इतना खुश हुआ कि बाप अपने बेटे के ही पैर चूमने लगा और बेटा अपने बाप को पकड़ के रोने लग जाता है। कितने खुश नसीब हैं वो माँ बाप जिनके बच्चे हाफिज कुरान बनते हैं। आपको पता है कयामत के दिन हाफिज का तो जो मर्तबा होगा वो होगा ही होगा। हाफिज कुरान के वालिदैन के सर पे नूर का ताज रखा जाएगा। दोस्तों, जो वालिदैन कुरान पाक की अहमियत, कुरान पाक की शान को जानते हैं, यकीनन वही अपने बच्चों को कुरान पाक हिफ्ज़ करवाते हैं, कुरान का कारी बनाते हैं। और जब बेटा कुरान का हाफिज बन जाता है तो वालिदैन की खुशी का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि वालिदैन जानते हैं कि अब हमारा बेटा, हमारी बेटी हमारे लिए कितना बड़ा सदका जारिया बन चुके हैं। दोस्तों, अगर किसी घर में बेटी पैदा हो जाए तो कुछ जाहिल बाप तो ये समझते हैं कि जैसे उनकी नाक ही कट गई है। वो शर्म महसूस करते हैं और अपनी बेटी को कुछ अहमियत नहीं देते। वो समझते हैं कि शायद सब कुछ बेटे ही होते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलत फहमी है। लेकिन बेटी बायस रहमत है जो इस बात को समझते हैं। ये बाप भी यकीनन उन्हीं में से है। दोस्तों, ये भी एक बहुत ही प्यारी वीडियो है। दो बच्चे मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं और ये बच्चे देखते हैं कि नमाजियों के जूते बिखरे बिखरे से पड़े हैं और ये बच्चा नमाजियों के जूते सीधे करके रखना शुरू कर देता है। यकीनन दोस्तों, ये नेक वालिदैन की नेक औलाद है। दोस्तों, मिस्र में एक कारी की तिलावत के दौरान एक ज़हनी माजूर इनके साथ मसनद पे आकर बैठ गया और तिलावत सुनने लगा। शेख ने इसे उठाने की बजाय इसके कंधे पे हाथ रख के तिलावत जारी रखी और मजमे को भी इशारा कर दिया कि इसे ना उठाएं। भाई, यकीनन कुरान वालों का अखलाक ऐसा ही होना चाहिए। अब इस वीडियो को देखें। दोस्तों, हम में से काफ़ी सारे भाई सिर्फ इसलिए नमाज छोड़ देते हैं कि जी ठंड बहुत है, कुछ कहते हैं कि गर्मी बहुत है, कुछ छोटी छोटी तकलीफ़ के बहाने नमाज छोड़ देते हैं। लेकिन भाई, जिनको अल्लाह ने तौफीक बख्शी है वो तो दोनों बाजुओं से माजूर होकर भी नमाज नहीं छोड़ते। जैसा कि इस बच्चे को ही देख लें। नमाज का छोड़ देना जिना से बड़ा जुर्म है। रिश्वत खाने को गुनाह समझते हैं। नमाज का छोड़ देना रिश्वत खाने से बड़ा जुर्म है। कत्ल करना बड़ा गुनाह समझते हैं। नमाज का छोड़ देना कत्ल से बड़ा जुर्म है। दोस्तों, फ़िरका वारियत की आग कुछ मौलवियों ने लोगों के दिलों में इस कदर भर दी है कि अब तो कुछ मुसलमानों ने अपनी मस्जिदें ही बांट ली हैं कि जी ये हमारी मस्जिद है, इसमें फ़लाँ दाखिल नहीं हो सकता, यहाँ फ़लाँ नमाज नहीं पढ़ सकता। जैसा कि इस मस्जिद का ही हाल देख लें। जमात खड़ी है और एक बंदा वज़ू करके नमाज की गरज से मस्जिद में आता है, लेकिन इसे एक बंदा रोक लेता है कि जी आप यहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते, हमारी कमेटी की तरफ से बैन किया गया है कि आप जैसे लोग यहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते। अल्लाह ऐसे लोगों को हदायत दे। दोस्तों, कोई भी अपनी अच्छी इंग्लिश बोलने पे फ़ख्र ना करे और कोई भी अपनी बड़ी बड़ी डिग्रियों पे भी फ़ख्र ना करे, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी और आला डिग्री कुरान पाक की है। दोस्तों, दुनिया में चाहे किसी के पास कोई भी डिग्री है तो उसको सिर्फ उस डिग्री से दुनिया में ही कुछ फ़ायदा मिलेगा, लेकिन आखिरत में कुछ नहीं। और जब मरेगा तो इसकी डिग्री इसके साथ ही दफन हो जाएगी। लेकिन कुरान के हाफिज़ को, कुरान के कारी को अल्लाह पाक दुनिया में भी नवाजता है, इज़्ज़त देता है, और मरने के बाद तो इसके असल अजर की शुरुआत होती है। अदबू औलादकुम, हुज़ूर ने फरमाया ईद के मौके पे अपनी औलादा अदब सिखाओ, उन्होंने इल्म सिखाओ। फइन्नहु अवानुन अलैकुम, फरमाया ये तुम्हारे मुआमिन ते मददगार
جے چنگے ہون گے تو قیامت تہاڈا نام ہی بڑا بلند رہے گا، فلانے دا پتر، اوئے ہوئے ہوئے، کمال ہے یار، کمال ہے یار۔ اب ان کو دیکھیں، یہ اللہ کا گھر مسجد ہے جس میں عبادت کی جاتی ہے، لیکن جناب نہ جانے یہ کون سی عبادت کر رہے ہیں۔ دوستو یہ کوئی ذکر و اذکار کا اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ لوگ اسلام کے نام پہ ایسے بیہودہ حرکتیں کر کے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ دوستو کچھ لوگ جمعے والے دن جمعہ پڑھنے آتے تو لیٹ ہیں، لیکن وہ لوگوں کے اندر سے گھسرتے ہوئے آگے جا کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن بھائی احتیاط سے گزرا کریں، مجمع میں کوئی ایسا بندہ بھی موجود ہو سکتا ہے۔ فكرة حسنة إقامة الصف الأول فالأول. فكرة سيئة أن تداحش الصف الأول فالأول.